जी सब कुछ कितना बढ़िया से हो रहा है। अब सारा काम तो औरतों का है यहाँ पे, हमारा क्या काम? रस्म तो ये औरतों की है जी, हमारे घर में कोई औरत ही ना है तो फिर क्या? तो हम ही मजा ले लेते हैं। हाँ भाई साहब, हम थोड़ी मस्ती करते हैं ना। हाँ तो ठीक है चंद्रभान जी, आपके बहाने हम भी शामिल हो जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। ये तो जब से यहाँ गांव में आए हैं बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तो चंद्रभान जी शुरू कीजिए कुछ। क्या हुआ? आप लोग ये नाच गाना छोड़ के ऐसे खुसर पुसर क्या कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? बोलिए ना, क्या बात है? नहीं जी नहीं, वो जी आंटी एक रस्म है जो। हाँ हाँ, तो बताओ क्या रस्म है? ना जी वो अरे मामा जी क्यों इतना घबरा रहे हो? अरे इतना तो हमारे गांव के रीति रिवाज से, इतना तो करना पड़ेगा। और फिर शादी ब्याह में नहीं करेंगे तो कद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोलिए क्या रिवाज है? ना जी वो क्या है कि ये गांव की औरतें कह रही हैं कि वो हमारे यहाँ ना छोड़िए जी। आप चंद्रभान जी बोलिए, क्या क्या जो भी बताइए। वो ये रिवाज है जी हमारे यहाँ गांव में कि समधियों को, क्या समधियों को क्या बताइए? अरे महाराज समधियों को गाली देने का रिवाज है। वो टांग खींचते हैं जी हम लड़की वाले लड़के वालों की, और क्या बस यही कमी रह गई थी। अरे लोग तो अपने समधियों ने सिर पे बिठाते, पलकों पे बिठाते, पर जे तो गालियां देवेंगे मारे लोगों को, बेइज्जती करेंगे मारे लोगों की। अरे ना जी, हमारी इतनी मजाल कि छोरी के होने वाले ससुराल की शान में ऐसा कोई मजाक करें हम? ना जी ना, यही बात मैं इन्हीं लोगों को समझा रहा था, सब औरतों को भी। आप तो बिल्कुल चिंता ना करो जी, ऐसा कुछ भी ना होगा। ना ना ताऊ जी, ये तो गांव का रिवाज है। हमारे ब्याह में भी ये सब हुआ था। ये तो सगुन हो गए। हमारी नानी कह वह है कि पहली बार जो झूठ मूठ की गाली देवे है तो जिंदगी भर की नजर हट जावे। हाँ, वैसे ऐसा कुछ हमने भी सुनाया है ना भाभी माँ। रश्मि की शादी में याद है आपको, ऐसा कुछ होने जा रहा था और फिर बात बिगड़ते बिगड़ते रह गई थी। हाँ, वैसे इस रस्म में बात बिगड़ने का डर थोड़ा ज्यादा रहता है। वो क्या है ना, कब किसको कौन सी बात बुरी लग जाए कुछ कह नहीं सकते। जी बिल्कुल, क्या फायदा ऐसा शगुन करने का भाई, जो कोई नाराज हो जाए। आप तो बिल्कुल चिंता ना करो जी, होगा तो बिल्कुल वही जैसा कि आप चाहोगे। नहीं नहीं भाई साहब, आप लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए। देखिए, अगर आपके यहाँ ये रिवाज है और इस रिवाज को आप शगुन समझते हैं तो हमें क्या हर्ज हो सकता है? हाँ बिल्कुल, और अगर हमें पहले से मालूम हो ये सब मजाक है तो फिर कोई क्यों मानेगा भला? ये हुई ना बात, बड़ी दादी और बड़ी नानी दोनों बहुत कूल हैं। ले आइए अपनी टीम को, हम भी किसी से डरते नहीं हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देख लो, फिर कर ली अपनी मनमानी छोरी वालों ने। घर में छोरी की के मौज होगी, रेजित सासों की पूरी फौज होगी। मरी भोली छोरी के, मरी भोली छोरी के फंस जाने के पूरे आसार। दादाजी की बात तो जग में सबसे निराली है। बेबी मौसी ने जिनको अपने प्यार की अर्जी डाली है। दादाजी की हाँ हो ले, दादाजी
बस इंतजार इकरार का। घोड़ा दुख है याने भरतार का, के करीब हम छोरे के परिवार का। बाप बिछोरे का सबसे बड़ा अजूबा है, आशिक पक्का ठीठ जो इब तक बीवी के प्यार में डूबा है। शाबा ओ शाबा के करे इब हम इस मजनू के अवतार का। घोड़ा दुख है याने भरतार का, के करीब हम छोरे के परिवार का। इस भाई के बारे में हर कोई यही कहता है, गुस्सा जिसके नाक के ऊपर हरदम रखा रहता है। ज़बान का चाहे नीरा करेला, ज़बान का चाहे नीरा करेला, पर दिल का नहीं पूरा है। घोड़ा दुख है याने भरतार का, के करीब हम छोरे के परिवार का। एहसान मान ले छोरे तुझ पे छोरी ने उपकार किया, तरस खा के सूरत पे थारी खुद किस्मत का बंटा धार किया। क्या करेगा इब अपने ऊपर, क्या करेगा इब अपने ऊपर, चढ़े इस उतार का। बन्नो अपने आप में बहुत बड़ी झांकी है, हाथ में जिसके रहती हरदम लंबी सी एक हाकी है। ऐसी बहू को सांस क्या रोकेगी, ऐसे बहू को सांस क्या रोकेगी। अरे देखना आते ही सीधे गोल ठोकेगी। पर छोरे की माँ, पर छोरे की माँ सबसे अनमोल हीरा है। मारी बहन के हाथ आया भाग्य का ज़खीरा है, सास में माँ का रूप दिखा है, फल मिला संस्कार का। घोड़ा दुख है याने भरतार का, के करीब हम बाकी के परिवार का। हुआ दादी की साख सारे जग में बढ़ गई है, रीति रिवाज के पीछे जो लठ लेके पड़ गई है। के करे इस बुआ दादी के, ओहो के करे इस बुआ दादी के तजर्बे के भंडार का। घोड़ा दुख है याने भरतार का, के करीब हम छोरे के परिवार का। घोड़ा दुख है याने भरतार का, के करीब हम छोरे के परिवार का। बस करो, शगुन करना था ना, कर लिया, अब बस ये खत्म करो। हाँ मामा जी कर दिया, बहुत मजा आया रसम में। आपने एक के बारे में बहुत अच्छा कहा, जबान तो मानो उनकी कड़वा करेला है। उनका नाम है बुआ जी। अरे बुआ जी, बुआ जी, भाई साहब। अरे एक मिनट, मैं देखती हूँ क्या हुआ।
अरे पर मारे को क्यों? अरे कोई रोको ही ना, अरे रोको भाई, मारे पीछे पड़ गई औरत। ये तो रस्म है, हाँ? ये मारे गांव की रस्म है। पहले मैंने सोचा छोड़ दो, फिर मैंने सोचा कि ये लोग अपनी सारी रस्में निभा रहे हैं तो मन्ने भी मारी एक रस्म निभाने का मौका दिया जाए। अरे ये कौन सी रस्म है? पहले तो कुड़ी सुनी गई ना, के होवे के इसमें। ये रस्म में लड़के वाले लठ लेके मारे हैं, मारे हैं। नहीं, बच सकते तो बचा अपने आपने। एक मिनट एक मिनट, देखो बहुत खतरनाक रस्म है, इसमें तो चोट चाट भी लग सके, खोपड़ी खुल जाएगी हमारी। ये लोगों ने जो मारे साथ किया था, वहाँ में मारे मन को चोट लगी है, अब हम भी वहाँ का बदला लेंगे। हाँ। बुआ जी, देवी भैया रक्षा बचा ले भैया। ये लो, बचा लिया मैया ने थारे को। जा, छोड़ दिया मन ने थारे को। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देख लिया ना थे लोगों ने, जितनी गालियां दे रहे थे मन ने, उतनी बुरी ना हूं मैं। हाँ, देख लिया ना थे लोगों ने, जितनी गालियां दे रहे थे मन ने, उतनी बुरी ना हूं मैं। हाँ ना जी ना, आप तो बिल्कुल बुरी ना हो, बहुत अच्छी हो, मैं जानू जी। पर ये क्या है कि हमारे खानदान को, परिवार वालों को, खास कर इन औरतों को माफ कर दो जी, जो आपके परिवार को इतनी गालियां दी है। आप इनकी जगह हमारे को मार लो, जितना मारना चाहते हो मार लो। क्या है कि आपने हमारी रस्म का मान रखा, तो मैं थारी रस्म का मान रखूंगा। मार लो जी, चाहे तो खोपड़ी खोल दो पत्नी से। भैया मारो जी, मारो जी, भर के मारो, मारो मारो मारो। ए बजरंगबली, हो गया। मार दी के कितने धीरे। अरे वाह 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 जी वाह, जो क्या बुआ जी, आप भी घर में इतनी शादियां हुई आज तक, लेकिन कभी आपने इस रिवाज के बारे में नहीं बताया। बहुत बड़ी छुपी रुस्तम है आप। हाँ जी वाह। पता नहीं नैतिक का फोन क्यों नहीं आया अभी तक। संजू, बात करना। मेरी बात मानो, सिस्टर बात करेगी। तू ही बात कर, तेरा आइडिया था ना। अबे पर शादी तो तेरी है ना। पागल है, मुझे मारने खानी। संग्राम भाई साहब, आप बोलो, आपको मना नहीं करेंगे। क्या खुसुर पुसुर चल रही है? मैडम जी कुछ बोलना चाहते हैं। कहाँ? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। हाँ हाँ, अच्छा तो फिर मुझे ही गलती लगी होगी। ठीक है, चलो काम करो आप लोग अपना, मुझे भी बहुत काम है। हेलो आंटी, एक्चुअली वो हम सब लोगों को आपसे एक छोटी सी परमिशन लेनी थी। किस लिए? अरे कोई कुछ बोलेगा भी, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। मम्मा, ये लोग शादी से पहले मेरे लिए एक बैचलर्स पार्टी करना चाहते हैं, उसके लिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। प्लीज आप मना मत करना। शादी एक बार होती है और बैचलर्स पार्टी भी एक ही बार होती है। अभी नहीं हो तो फिर कभी नहीं हो पाएगी, फिर तो मैं बैचलर भी नहीं रहूंगा। मम्मा प्लीज आप मना मत करना, नहीं तो मेरी इच्छा हमेशा इच्छा रह जाएगी। हे भगवान, इतनी सी बात के लिए तुम इतने सारे लोग लेकर आए डुग्गू, और वो भी सब एक से बढ़कर एक डरपोक, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, बैचलर्स पार्टी तो एक ही बार होती है, लेकिन इसके लिए तुमको मेरी नहीं बल्कि दादाजी की परमिशन की जरूरत है। हाँ, लेकिन मुझे एक वादा जरूर चाहिए तुम सबसे कि बैचलर्स पार्टी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की कोई गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। ना जी ना, कुछ गड़बड़ ना होगी। और दादाजी से तो हम सबने पहले परमिशन ले ली, और मैडम जी अब मैं हूं ना साथ, गारंटी सब ठीक रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम तो सिर्फ मस्ती करेंगे। तो फिर तारा को भी ले लो ना साथ में।
तारा को भी ले लो ना साथ में। मामी, कल के बाद तो नक्श पूरे टाइम उसी के साथ रहने वाला है, तो एटलीस्ट तब तक तो उसे पूरे टाइम हमारे साथ रहने दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल ठीक कह रहे जी। और फिर शेखावत की तरफ से तो हम तीनों है ही ना, तो फिर तारा क्या करेगी वहाँ पर? जी। देख लो, अगर ठीक लगे तो बाकी तुम लोग जैसे चाहो। थैंक्स मम्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। जाओ एंजॉय करो डुगू। अरे मैडम जी की सी, आई टोल्ड यू, तुम्हारे फैमिली में भी बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग नॉर्म्स है। हमने थोड़े वेस्टर्न कपड़े क्या पहन लिए, तुम्हारी मॉम ने इतना लेक्चर सुना दिया हमको, और वहीं तुम्हारा भाई वेस्टर्न कल्चर की पार्टी करने जा रहा है, उसको इतना इजीली परमिशन दे दिया। पेरेंट्स बताते नहीं हैं, बट वो बॉयज और गर्ल्स में फर्क कर ही देते हैं। नहीं सुकन्या, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। अच्छा, तो हम भी चले इस पार्टी में? बोलो, चले? आई कांट बिलीव दिस तारा कि 2 दिन बाद हमारी शादी हो रही है और सब लोग मुझे ये कहकर चिढ़ा रहे हैं कि ज्यादा खुश मत हो, तेरी आजादी छिनने वाली है। मैंने भी उनको कह दिया कि आजादी आपकी नहीं, हमारी छिनने वाली है ना। अरे अगर चेक कर लो। जी भाई साहब। और इधर आ भाई, इधर आ। एक बात कान खोल के सुन लो, इस पार्टी में किसी भी चीज की कोई कमी ना होनी चाहिए, समझ गए? ऐसी पार्टी हो कि पूरे शहर में कमी ना हुई हो। जी भाई साहब, आप फिक्र ही मत करो। हाँ, और सुनो, तू नक्श जी और उनके दोस्तों से पहले पूछ लियो उनको क्या चीज चाहिए है? किसी चीज की कमी हुई ना फिर टाट पे पड़ेंगे 4। बिल्कुल नहीं होगी भाई साहब, बिल्कुल नहीं। मुझसे ज्यादा तो संग्राम भाई साहब एक्साइटेड हैं इस पार्टी के लिए। अच्छा सुनो, मैं रखता हूँ, मुझे भी कुछ तैयारी करनी है इस पार्टी के लिए। ओके, बाय। क्या हुआ? अरे पूछना तो चाहिए था, कौन कौन आया, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे? उससे क्या होता है प्रीति, हम तो यही है ना, हम थोड़ी ना जा पाएंगे वहाँ पर। और वैसे भी पार्टी सिर्फ लड़कों के लिए, हमारे लिए नहीं है। तारा तो श्योर है लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं आई हैं? हमें तो यही लगता है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, कौन सी बैचलर्स पार्टी बिना लड़कियों के पूरी होती है? बुलाया पक्का होगा, लेकिन तुझे बताया नहीं होगा क्योंकि तुझे बुरा लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो नक्श हमें जरूर बताते, हमें पूरा भरोसा है उन पर। पार्टी में रौनक आ जाएगी नक्श जी। अरे ओ बाबरो, इधर आओ, मैं देखता हूँ। कोई बात ना है। अरे तब पे कितनी बार कही है, मेरी बहन का ब्याह है, अरे इसके होने वाले ससुराल वाले रिश्तेदार सब आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसी वैसी कोई बात ना चाहिए, समझे? बगलो आते, चलो। अरे बाबरी बातें तो तू करे है संग्राम, ब्याह में अगर नाच गाना ना होवे तो पार्टी कैसी? नशा करके आए हो क्या तुम दोनों? हैं? कितनी बार कहूँ यो है घर वालों की पार्टी, निकल लो आते, चलो पार्टी के बाद मिलेंगे, चलो 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 चलो। अरे नक्श जी, ये तो गांव के बावरे लोग हैं, इनकी चिंता मत करो आप, सब ठीक है। वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर अभी लोग कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना पार्टी में? I mean, हमने मम्मा और दादाजी से वादा किया है। अरे आप चिंता ही ना करो, कोई ऐसी वैसी बात ना होगी, गारंटेड। अरे पता हमारे को ये शहर वालों की पार्टियां कैसी हो हैं, ऐसी रौनक लावेंगे, याद रखेंगे शहर वाले। आप हमें रस्म समझाने वाले थे? ऐसा है जी, हमारे गांव में ये मान्यता है कि ये जो दिया जलाती है ना जी होने वाली सास छोरी की, तो इस दिया की जो कालिख होती है उसका काजल बना के जो छोरी अपनी नैनों में लगावे तो हर नए रिश्ते को नए नजरिए से देखती है। ये रस्म ब्याह के 2 दिन पहले हुए, वो भी कुलदेवी के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और जी बाकी के जितने भी दिए होते हैं ना, कुल देवी के चरणों में जाके अर्पित कर देते हैं। अब मान्यता ये है कि कुल देवी छोरे के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला करेगी जी। शुक्र है भगवान का, एक रस्म तो ढंग की है जे गांव में, वरना मन्ने तो यही लगा था कि जे लोगों ने सिर्फ बस गालियां देना ही आवे है। चलिए चल, आप
नक्श वहाँ पार्टी कर रहा है और हम यहाँ हाथों में दिए लेके मंदिर जा रहे हैं। नक्श और हमारी अच्छी लाइफ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तारा, सब ठीक है ना? हाँ। सुनो 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 गांव वालों, कमिंग अप इज निक की शादी। तालियां पर उसके भी पहले निक की बैचलर्स पार्टी। आज हम इतना सारा धमाल और मस्ती करेंगे इस गांव में पहले जो कभी नहीं हुआ। आज हम वो करेंगे, राइट गाइस? पर उसके पहले हमें इस बकरे का करना है एक छोटा सा टेस्ट कि ये जो करने जा रहा है उसके लिए ये तैयार है भी या नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि इसने कभी हस्बैंड बनने की ट्रेनिंग तो ली नहीं है ना। तो ये परफेक्ट गुलाम बनेगा कैसे? इसकी बीवी जब इससे रूठ जाएगी तो उसे मनाएगा कैसे? जब जिम्मेदारियों का भार बढ़ेगा तो उसे निभाएगा कैसे? निक, क्या आप तैयार हैं इस टेस्ट के लिए? पर तुम लोग मुझसे करवाने के वाले हो? तारा तुमसे सारी उम्र करवाएगी गुलामी। ओके, तो झमुरे इसी बात पे तारा को बुलाया जाए। तारा यहाँ? पर वो तो तारा 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 तारा। आप हंस रहे? आपको पता है मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। ना तो ये मुझे शॉपिंग ले जाते हैं, ना ही पिक्चर दिखाते हैं, और तो कि अपने पैसे बचाने के लिए ना मतलब डेट पे भी हमेशा किसी का ले जाते हैं। स्वीट हार्ट, आई एम सो सॉरी। आगे से जो तुम कहोगी ना मैं वही करूंगा। पक्का? पक्का। तो कल से घर के सारे काम तुम ही करोगे? हाँ करूंगा। और मेरे पैर भी आप ही दबाएंगे? हाँ हाँ दबाऊंगा ना। और अगर तुम कहोगी तो तुम्हारा गला भी दबाऊंगा। ओ भाई साहब, हमारी बहन के साथ नहीं उल्टी सीधी हरकत मत करना, पहले बता रहा हूँ। ना 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 संग्राम भाई साहब, आप तारा है। संग्राम नहीं, हमारे दिमाग से निकल गया था, सॉरी। तो फिर शादी के बाद तुम दूसरी लड़कियों को देखोगे तो नहीं? मतलब शादी तक तो देख सकता हूँ ना। अरे बाप रे, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखूंगा, प्रॉमिस। अब बस करो तारा, और कितनी गुलामी करवाओगी? मैं तो शादी से पहले ही क्लीन बोल्ड हो चुका हूँ। जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा, आई प्रॉमिस। पक्का? पक्का। तो फिर आप शादी के लिए पूरी तरीके से तैयार है नक्शला? तारा, तारा, थारी सासू माँ ने थारी आंखों में एक काजल बहुत प्रेम से लगाया, तो इसका मान रखियो बेटा। और आज से थारे दिल में थारे ससुराल के हर रिश्ते की जगह ऊंची होनी चाहिए। हाँ, थारी नजरों में हर रिश्ते के लिए इज्जत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यही हमारी इच्छा है और यही जी हमारी कामना भी है। अक्षरा बेटा, ये क्या कर रही है तू? क्यों लगा रही है ये काजल? माँ, रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ तारा की थोड़ी ना है। हमें भी तो इस नए रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना होगा, और खास तौर पे मुझे। मैं एक बार फिर से माँ बनने जा रही हूँ, और इस बार मुझे बच्चा पालना नहीं है, अपनाना है। और इसके लिए मुझे अपने आप को पहले से तैयार करके रखना होगा, सब कुछ समझना होगा। तारा के दादाजी से मैंने वादा किया है
और उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है, मुझे जिम्मेदारी दी है, तो मेरा भी वादा है दादाजी कि हम दोनों के बीच में कभी मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं। अरे क्या बच्चों जैसी पार्टी हो रही है। जब हमारी पार्टी होगी ना तब देखना बेटा, केक के इंतजाम होगा। अरे आपकी बारी तो जब आएगी तब आएगी भाई साहब, लेकिन सबसे पहले ना दादाजी की बारी आएगी, देखना आप। हाँ भाई साहब, वो जो अनन्या दीदी की मौसी है ना, वो अभी भी दादाजी को मैसेज भेजती है। यार हम सबसे तो दादाजी बढ़िया निकले। यहाँ एक शादी ना हो रही, उनकी दूसरी पारी चालू होगी। बट गाइस सीरियसली ये पार्टी थोड़ी सी बोरिंग हो रही है, कुछ तो इंटरेस्टिंग करना नेक। डोंट वरी संजू, मैं हूं ना। लेट्स प्ले सम म्यूजिक। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। चेन्नई तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई धाए। नगरे विलाती ईगो में रहती, नगरे विलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। नक्श उठाइए। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। बाद में करता हूँ। नक्श प्लीज उठाइए। चमचम कर दे हैगे हाय ब्रांड पे, एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे होंदे लैंड में, सारी कुड़ियां ऐ बिजी चिड़ियां। कम ऑन तारा, आज के दिन तो निक को अकेला छोड़ दो ना प्लीज, आजाद करो उसे। वैसे भी कल से तो दुम दबा के तुम्हारे पीछे ही घूमेगा ना। क्या हुआ, फोन क्यों काट दिया? लड़की ब्यूटीफुल कर गई। संजू क्या हुआ, डांस क्यों नहीं कर रही? अरे कोल्ड ड्रिंक लेने आई थी मैं। फोन किसका था? ओ यार तारा का कॉल था, प्लीज उसे कॉल बैक कर ले। हाँ बाद में करूंगा आराम से, यहाँ इतने शोर में ठीक से बात भी नहीं हो पाएगी। चल ना अपना स्पेशल डांस करते हैं, चल। ओके। बावला लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, लड़की ब्यूटीफुल दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, आग लगाने आई है बंठन, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। चलो मुझे संभालो, अरे इसे उठा लो, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। बरसों बाद मजा ले रहे हैं ऐसे चांदनी रात में पेड़ के नीचे बैठ के चाय पीने का। जब से गांव छूटा है ना, तब से ये सारी चीजें भी पीछे छूट गई जी। हाँ थैंक यू आंटी। पहले भी पूछा था मैंने तुमसे, पर तुमने टाल दिया। अब फिर से पूछ रही हूँ, क्या बात है? नाराज हो क्या किसी से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ठीक है। ये काजल ऐसे ही नहीं लगाया मैंने, तेज तर्रार हो गई है मेरी नजरें। मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम बताती हो या फिर मैं खुद ही बता दूं? तुम इसलिए दुखी हो ना क्योंकि डुगू वहाँ पार्टी कर रहा है और तुम्हें अकेला छोड़ दिया है ना? आंटी आपको कैसे? आज हमारे जीजा की पार्टी है, आज हमारे जीजा की पार्टी है। देखिए प्लीज आप लोग शोर मत मचाइए और जाइए यहाँ से। हमने आपको पहले भी कहा था कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना, और वैसे भी ये पार्टी सिर्फ घर के लोगों की है। अरे हम भी तो घर के ही हैं ना जमाई सा। अरे आपके साले के दोस्त हैं हम दोनों। बताऊं मैं थारे को? क्या कही थी मैंने तुम लोगों से?
कोई अनशंड चीज ना चाहिए मैंने इस पार्टी में। अरे तो अनशंड बात कर कौन रहा है यहाँ पे? हम तो थारी खुशी में शामिल होने खातर आए हैं। हाँ। थारी बहन मारी बहन का ब्याह, मारे जीजे की पार्टी, सब मिलके एंजॉय कराएंगे बस। अरे कम से कम म्यूजिक तो जोर से बजा दो। हाँ। उसने हाथ मत लगा दिया। देखो मैं भी औरत हूँ, शादीशुदा हूँ, इसलिए समझ सकती हूँ। और वैसे भी तुम्हें एक पते की बात बताती हूँ, ऐसा सिर्फ हम औरतें ही फील नहीं करती हैं, आदमी भी ऐसे ही होते हैं। तुम्हें पता है जब हमारी हैंड्स पार्टी हुई थी तो नैतिक, दादू और घर के जितने भी जेंट्स थे ना, सब लोग इतने परेशान हो गए थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पर मेरे बेटे की मैं गारंटी देती हूँ, वो बहुत अच्छा है, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। और मुझे पक्का पता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हम जानते हैं आंटी, और हम भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन हमें इस बात का अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर वो किसी ऐसी वैसी पार्टी में नहीं है तो हमारी फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम क्यों नहीं जा सकते वहाँ? सारा, बस यही एक जगह है जहाँ तुम नहीं जा सकती हो या वो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इसके बाद जहाँ भी जाएगा तुम्हारे साथ ही जाएगा ना, और अगर नहीं गया ना तो कान खींच लूंगी मैं उसके। अरे बात समझ में ना रही क्या थारे को? यो घर वालों की पार्टी है, बगले जाते। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हमने घर वालों से वादा किया है कि हम शांति के साथ पार्टी करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, हमने भी बिल्कुल यही सोचा था। अरे बुलाइए रे भाई शांति मैडम ने। अरे यो आजा रे शांति, रे लेके अपनी क्रांति। दिमाग खराब हो रहा है क्या तेरा? अरे भाई मत पूछिए क्या है, जरा जलवा दे किसका, तने बेरा हो जाएगा क्या आइटम है। भाई साहब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और आप लोग भी चलिए मेरे साथ। करने दीजिए इन लोगों को जो इन्हें करना है। सही कह रहे हो जी, चलो। अरे ना 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 ना, अरे बजाओ गाना। रेशम का रूमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। ओ रेशम का रे दिल भर मेरे, मैं तो थी अनजानी, मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की। ओ रेशम का। मैंने कहा भी था जी संग्राम से कि इतना शोर ना हो। क्या है ना जी, गांव है, अब गांव वालों को आधी रात में इतने शोर शराबे की आदत ना है ना। नमस्कार। नमस्कार, क्या बात है भाई? बच्चू कह रहा था कि आपके होने वाले जमाई साहब जश्न कर रहे हैं सरकारी गेस्ट हाउस में, और वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है बहुत भारी। काका आप जाकर रोक लीजिए, नहीं तो पूरे गांव में आपकी और आपके संधियों की बदनामी हो जाएगी। ऐसा क्या कर रहा है वो? मैंने उससे कहा भी था कि कोई गड़बड़ नहीं करना। मैं देख कर आती ना ना, एक सेकेंड अक्षरा जी, अकेले मत जाइए जी आप, मैं थारे साथ चलता हूँ जी। आइए जी चलिए। मेरी नथनी हाले डोले, मेरा बिछुआ छम छम बोले। मेरी नथनी हाले डोले, मेरा बिछुआ छम छम बोले। रे मेरी लाल चुनरिया सर से सरकती जाए। टुकू ने तो कहा था कि कोई गड़बड़ नहीं करेगा। इसमें नक्सला का कोई कसूर ना होगा, हो ना हो, ये संग्राम की कारस्तानी है। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे किसी नतीजे पर मत पहुंचे, पहले वहां जाकर देखते हैं, हो सकता है उस आदमी को कोई गलतफहमी हो गई हो। दिल भर मेरे, मैं तो थी अनजानी, मैं हो गई दीवानी रे तेरी नजरों की। भाई साहब आप अपने फ्रेंड्स को संभालिए, मैं ये बॉटल से जाता हूँ। संजू तू शांति को लेकर जाए यहाँ से। गाइस प्लीज हरी अप फास्ट। मैं दिल्ली का सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे। 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 दरवाजे पे।
अरे क्या हो गया नक्श जी? क्या हो रहा है ये सब? हाँ? तो ये थी थारी पार्टी? हाँ? लड़की, शराब, शोर शराबा, इसीलिए मना किया था मैंने और सारे लोगों ने वादा किया था कि ऐसा कुछ ना होगा। फिर क्या है ये सब? बोलो डुगू, क्या है ये सब? पूछ रहे हैं हम लोग तुमसे कुछ। मम्मा वो जी इसमें ना नक्श लाला जी की कोई गलती ना है जी। वे सारे गधे तो हमारे दोस्त हैं और मैं भगवान कसम कहता हूँ मैंने सबसे मना की थी मत आओ। अब किसी से भी पूछ लो, वे जबरदस्ती आ गए अंदर। हाँ मम्मा, हमने उनको नहीं बुलाया था, ना उनको और ना ही उस लड़की को। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लड़की थी कौन। वो तो उन्हीं लोगों तारा प्लीज लिसन। वो फैंटास्टिक नक्श, सही है। हम वहाँ शादी की रस्में निभा रहे आपके परिवार के साथ में और आप यहाँ पार्टी के नाम पे ये सब। तारा प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं मम्मा को भी यही समझा रहा था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। कैसा है फिर डुगू? जो हमने अपनी आंखों से देखा उस पे विश्वास करें या जो तुम बोल रहे हो उस पे? जो हम कह रहे हैं मैडम जी। आप भी यहाँ रहते हुए इतना सब कुछ हो गया? नहीं, सही है। हम तो लड़की है ना, हमारा दुख, हमारा नजरिया, हमारी तकलीफें किसी को समझ में आती नहीं है। आप तो हमारी बातें कभी समझ ही नहीं पाओगे ना। तारा देखो, मैं तो एक लड़की हूँ ना और मैं तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बट ऑनेस्टली तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाँ बस संजू, पहली बात तो हम आपसे बात कर ही नहीं रहे, इसलिए आप हमसे कुछ नहीं कहेंगे। और दूसरी बात, ये बढ़िया सा प्लान आप ही का था ना? हाँ, बट हम लोग मस्ती करना चाहते थे जिसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एंड जो आप लोगों ने देखा, ट्रस्ट मी, ये हमारे प्लान का हिस्सा ही नहीं था। एंड इसमें निक्की कोई फॉल्ट नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। इसमें नक्श की फॉल्ट है या नहीं? अगर आप परमिशन दे, बीच में ना बोले, तो हम आपस में तय कर ले प्लीज। मैं बीच में नहीं आ रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ट्रुथ। मत कीजिए ना एक्सप्लेन, हमने मांगा आपसे कोई एक्सप्लेनेशन, मांगी है आपसे कोई सफाई। हम नक्श से बात कर रहे हैं, नक्श का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके मुंह से सुनना चाहते हैं हम। सुन सकते हैं?